नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिनांक 26 अप्रैल बुधवार के दिन वेशा शुक्ल पक्षी की सप्तमी तिथि का दिन है और इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना जरूर होता है। बहुत ध्यान से यह अचूक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में ग्रह क्लेश बहुत अधिक है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में विवाह से संबंधित समस्याएं तो ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में आपको लेना एक चावल का दाना और साथ में लेना है आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। दोस्तों, हरे मूंग और चावल भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हरा मूंग जो है आपके जीवन से जितनी भी धन से जुड़ी समस्या है उन्हें दूर करने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो चावल है वो आपके दुर्भाग्य को दूर करता है और आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। साथ ही साथ आपके घर में जितने भी ग्रह कलेश हैं उन्हें भी ये चावल का दाना दूर करता है। साथ ही साथ जो बेलपत्र है वो आपके घर से रोग और जितना भी कर्ज है उन्हें दूर करने का कार्य करता है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में लेना है और श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव पर समर्पित कर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी रखना है और जो पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ रखना है। अब आपके पास जो जल का पात्र है उसे आपको श्री शिवा नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। दोस्तों, अब आपके पास जो 3 हरे मूंग हैं उन्हें आपको भगवान शिव पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के ज्ञान विवेक और बुद्धि में वृद्धि हो, साथ ही साथ मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरे घर में धन संपदा की कभी भी कमी ना हो और मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान शिव पर कामना करते हुए यह 3 हरे मूंग आपको समर्पित कर देने हैं। अब आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और चंद्र मौली महादेव का स्मरण करते हुए यह चावल का दाना आपको भगवान शिव पर समर्पित कर देना है। आपको मनोकामना करनी है कि हमारे घर से जितना भी गृह क्लेश हुए वह दूर हो जाएं, हमारे घर में जितने भी रोग कष्ट हैं वह भी दूर हों और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको ये मनोकामना करनी है। दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप अपने बच्चे की सुख समृद्धि या व्यापार नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको हर की दाल का प्रयोग करना है। यदि आप गृह क्लेश रोग मुक्ति के लिए ये उपाय कर रहे है तो आपको चावल के दाने का प्रयोग करना है। दोनों में से आपको एक ही वस्तु का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको इस सप्तमी तिथि पर ये छोटा सा और अचूक उपाय कर लेना है। दोस्तों, उपाय से जुड़ा अगर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। साथ ही आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। अगर आप यह सब उपाय कर रहे हैं तो दोस्तों बता दें कि बुधवार को और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का हर कोई समस्या चली पहले से तो वो समस्या और तीव्र बढ़ जाती और इस दिन नमक लेकर के खाने से अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर जे का भार बढ़ता है।
बुधवार के दिन मांस है, मछली है, ये भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन उसमें भी तूफान आ सकता। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू कर चुके हैं तो बंद कर दीजिए, ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं। और इस दिन ना किसी से ऋण लेना चाहिए, बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी सुधारी नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। इस दिन अगर आप किसी उधारी लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना। इस दिन अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, बुधवार के दिन पान खा करके जमीन पे मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, बुद्ध देव हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु अगर बुधवार के दिन कोई व्यक्ति पान खा करके, जी हाँ बिल्कुल ही पान खा करके धरती में थूके, तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोध होते हैं, देव क्रोध होते हैं, यहाँ तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो बुधवार के दिन भूल कर के पान नहीं खाना है, पान खाकर के नहीं थूकना है। शास्त्र कहते हैं बुधवार के दिन नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और ये उपाय कब करना है, कब तक करना है? जैसे कि आप कर्जे बाहर से लंबे समय से परेशान है, कोई विशेष मनोकामना हो, ये फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और 11 बुधवार तक ये उपाय करना होता है। अभी आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्जे का भार हो, इस उपाय को करने के बाद कर्जे का भार उतर जाते हैं। और ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ, लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे सब सटीक उपाय है, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता, ऐसा भी समझा जाता है। बहते पानी में गुड़ से बनी रेवड़ी अगर बुधवार के दिन प्रवाहित करें, और हो सके तो खांड है, मसूर है या सौंफ है, अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में बुध जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत हो, जिनकी कुंडली में बुध मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम। ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना, आपके बुद्ध मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद बुधवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, ये हनुमान जी महाराज चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। बुधवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाइए, जिसमें राम लिखा जो ध्वजा है, हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलती है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धान आने का मार्ग बंद हो चुकी है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो धान आने के जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ बुधवार के दिन, जी हाँ, बुधवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर पान के पत्ते पर श्री राम लिख कर के 21 पान के पत्ते की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी महाराज को यह माला पहना देना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करती, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो तो ये उपाय को 5 बुधवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 बुधवार बिल्कुल ही बीच में आपको गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये भी समझा जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए हों ये उपाय करें या ना करें, परंतु अगर बुधवार के दिन अब हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार अगर आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अष्टक का पाठ करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं।
बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं। जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानी हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, दरिद्रता हैं, सारी समस्या को इस चुटकियों में समर्थक कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्जे के बाहर से लंबे परेशान हैं तो ऋण मोचन एक आता है, हनुमान जी महाराज का स्तोत्र, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। ऋण मोचन हनुमान स्तोत्र पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। आप इनका भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाइए हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में, और सुबह शाम दिनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको 21 पाठ एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम के कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है। तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सर पे कर्जे का भार बढ़ा हो वो धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि बुध दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। बुध का हनुमान जी महाराज ये कर्जे से आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं, संदेह नहीं है। इस बात पे आप संदेह ना करें, ये उपाय में संदेह ना करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी बुधवार संबंधी। या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।